राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी प्रायोजित झूठ या बीजेपी प्रायोजित टूलकिट बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। खुलेआम सीबीआई अरविंद केजरीवाल के बारे में गोदी मीडिया के जरिए एक झूठ फैलाती है, जिसका पर्दाफाश अरविंद केजरीवाल करते हैं और अदालत भी उस पर तल्ख टिप्पणी करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ भी एक झूठा प्रचार किया गया, एक टूलकिट शुरू हो गया कि भाई राहुल गांधी क्यों बने नेता विपक्ष, किसी दलित को बनाना चाहिए था। अब तक जिस राहुल गांधी को ये लोग हिंदू मानने को तैयार नहीं थे, सब पारसी 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 कहते थे, अब ब्राह्मण बता रहे हैं और ब्राह्मण बनाम दलित की लड़ाई लड़वा रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना दोस्तों? इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद मैं बताता हूं। कल राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने और राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना भाजपा के लिए एक झटके से कम नहीं है। राहुल गांधी उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा करने वाले हैं वो आप खुद देखेंगे। और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्होंने क्या संदेश दिया, आइए सुनते हैं। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। मगर जैसे ही राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, मीडिया में एक टूल किट शुरू हो जाता है। और वो टूल किट क्या है कि भाई राहुल गांधी ने किसी दलित को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बताया। सबसे दिलचस्प बात, जिस राहुल गांधी को भाजपा का प्रचार तंत्र जो है वो हिंदू मानने को तैयार नहीं है, उन्हें मुसलमान और न जाने क्या क्या बोलता रहता है, अब वो राहुल गांधी को ब्राह्मण बता रहे हैं। जी हां, क्योंकि उन्हें लड़ाई लड़वानी है ब्राह्मण बनाम दलित से। और उससे भी बड़ी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा के नेता लगातार कहते रहे थे कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, चुनाव में लड़े और इस रणनीति का उन्हें फायदा भी मिला। देखिए किस तरह से मीडिया जो है अब वो दलित बनाम राहुल गांधी और दलित बनाम ब्राह्मण कर रही है। सबसे पहले यही दंगाई पत्रकार मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का, जब नंबर नहीं थे, मत विभाजन नहीं करना था, तो के सुरेश को हारी हुई जंग का सेनापति क्यों बनाया। इससे पहले ऐसा 2002 में सुशील शिंदे हारे, 2017 में मीरा कुमार के साथ हुआ। जहां जहां संभावित हार वहां दलित उम्मीदवार, जहां जीत कंफर्म, वायनाड एलओपी, वहां सिर्फ परिवार। संयोग? यह दंगाई पत्रकार दोस्तों ये कह रहा है। फिर एक और चाटुकार आपके स्क्रीन पर, कांग्रेस ने दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट मांगे और उसे मिले भी। ऐसे में नेता विपक्ष दलित या पिछड़े वर्ग से आने वाले सांसद को ही बनना चाहिए था। राहुल गांधी ब्राह्मण है। सुनिए, अब तक तो ब्राह्मण ही नहीं मानते थे। राहुल गांधी ब्राह्मण है। यह समय है जब वे दलित और पिछड़े को हिस्सेदारी देने के लिए पहल करें और पहले खुद का उदाहरण स्थापित करें। देखा आपने, यहां पर राहुल गांधी ब्राह्मण बन गए। यहां पर राहुल गांधी को नसीहत दी जा रही है कि आपने दलित या किसी पिछड़े वर्ग को आखिर क्यों नहीं बनाया। जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। जो मिसाल पेश की जा रही है सुशील शिंदे की, मीरा कुमार की, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मगर जैसे मैंने कहा ना, एक टूल किट काम कर रहा है। अब चूंकि दलित के मामले पर भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में है, डिफेंसिव में है, इसीलिए दलित बनाम राहुल गांधी करवाइए। यही उस कोर्ट केस में भी हुआ था दोस्तों, जब राहुल गांधी को पिछड़ा विरोधी बनाया गया था, जब उन्होंने मोदी शब्द को चोर से जोड़ा था। अब वही काम दलित के संदर्भ में किया जा रहा है। मैं आपको बतलाता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस तरह का झूठ चलाया जा रहा था। सबसे पहले तमाम न्यूज चैनल्स सीबीआई का बताया गया यह झूठ चला रहे थे। सबसे पहले देखिए मुकेश अंबानी का यह दंगाई पत्रकार, केजरीवाल ने सिसोदिया पर दोष डाल दिया।
यह सवाल पहले भी उठा था कि केजरीवाल एंड टीम जिस तरह से विभव के लिए सड़कों पर आई, उस तरह से सिसोदिया के लिए नहीं आई। वैसे वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है इसीलिए केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। यह पत्रकार बोल ही रहा था, उसी तरह से तमाम न्यूज चैनल्स में वही डिबेट्स हो रहे थे। आपके सामने न्यूज 18 कोर्ट में सीबीआई ने बहुत बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया। केजरीवाल ने आबकारी नीति से पल्ला झाड़ लिया। अब देखिए साहब, जी न्यूज इस पर क्या कह रहा है। केजरीवाल ने सिसोदिया को फंसा दिया। बात वहां नहीं रुकती, आपके सामने एबीपी न्यूज, केजरीवाल ने सारा दोष सिसोदिया पर डाल दिया। इनका पत्रकार क्या कह रहा है, यह खबर नहीं बवंडर है। अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाला। आबकारी नीति से केजरीवाल ने किया किनारा, सीबीआई का कोर्ट में दावा। मगर जैसे ही मामला सामने उभर कर आता है, अरविंद केजरीवाल अदालत में उग्र हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सीबीआई मुझे बदनाम कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, इतने सालों बाद भी अपना मामला साबित करने के लिए सीबीआई को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। अब आप समझे कि क्या वजह है। मैं आपसे बार बार दो चीजें कहता हूं। पहली बात कि गोदी मीडिया के सहारे विपक्ष के खिलाफ बाकायदा झूठ का टूल किट चलाया जाता है। नंबर दो, मैं क्यों मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस सरकार का जो पूरा मामला है महज राजनीति है और उसके अलावा कुछ नहीं। एक पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूं अदालत में क्या हुआ। एनडीटीवी की खबर, सीबीआई बदनाम कर रही है, मैं भी निर्दोष और सिसोदिया भी निर्दोष, कोर्ट में खुद 1 मिनट तक बोले अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद खड़े होकर कहा कि सीबीआई की तरफ से मीडिया में प्लांट किया जा रहा है कि मैंने सारा दोष सिसोदिया पर डाल दिया। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने कहा है कि मैं भी निर्दोष हूं और मनीष सिसोदिया भी निर्दोष हैं। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर, शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने करीब 1 मिनट तक अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने खुद अपने को निर्दोष बताया। वहीं केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 20 जून 2024 को निचली अदालत ने जमानत दी। अब सीबीआई को दिल्ली के मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों पड़ी? वो इंतजार क्यों कर रहे थे? सीबीआई कह रही है कि उनके पास सामग्री थी, फिर पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ये बात कहते हैं, अदालत कहता है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ रहा हूं। अदालत ने भी यही बात कही। सीबीआई के अदालत के जज ने भी अरविंद केजरीवाल का साथ देते हुए यही बात कही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह सारा खेला अदालतों के सामने हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने हो रहा है, सीबीआई की अदालत के सामने हो रहा है, हाई कोर्ट के सामने हो रहा है, मगर क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलती? क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल फिर भी इस सरकार की हिरासत में रहते हैं? केजरीवाल क्या कह रहे हैं, गौर कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने खुद खड़े होकर कहा कि सीबीआई की तरफ से मीडिया में प्लांट किया जा रहा है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने कहा है कि मैं भी निर्दोष हूं, मनीष भी निर्दोष है। अभी तो इन्होंने अरेस्ट किया है, अगले 3-4 दिन तक ये इसी तरह की चीज प्लांट करेंगे। इस चीज को भी ऑन रिकॉर्ड किया जाए कि कैसे मीडिया में प्लांट किया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी भी निर्दोष है। और अरविंद केजरीवाल जैसे ही आपत्ति दर्ज करते हैं, जज साहब क्या कहते हैं? जज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जैसा सीबीआई के वकील दावा कर रहे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझसे पूछा गया था कि लिकर पॉलिसी क्यों बनाई गई है, तो मैंने यानी इन्हें सीबीआई को बताया कि 3 पॉइंट थे। पहला, रेवेन्यू बढ़ाना, दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए दुकानों पर भीड़ कम करना, और तीसरा, शराब की दुकानों का सही अनुपात में खुलना, समान वितरण। पॉलिसी में इन 3 चीजों के लिए ध्यान रखने के निर्देश मैंने मनीष सिसोदिया को दिए थे। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, पहले मीडिया क्या झूठ चलाता है, मगर जैसे ही जज साहब फटकार लगाते हैं तो वो अपना बयान किस तरह से बदल देते हैं। एक ही चाय, तो जैसे ही जज साहब फटकार लगाते हैं ये किस तरह से यू टर्न लेते हैं, खुद देखिए।
आम आदमी पार्टी इसे सीधे तौर पर आपातकाल बता रही है। आइए, तो ये तो झूठ हुआ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और देखिए कितना खतरनाक झूठ है दोस्तों। जनता में यह संदेश दिया जा रहा है कि केजरीवाल कायर है। जनता में यह संदेश दिया जा रहा है कि केजरीवाल अपनी ही पार्टी के लोगों को फंसा रहा है, क्योंकि मीडिया ने तो खबर प्रसारित कर दी, और जैसे ही वो खबर प्रसारित की गई, हर जगह पर व्हाट्सएप के जरिए यह संदेश जारी हो गया कि देखो, अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को दोषी बताया, अरविंद केजरीवाल अपनी जान बचा रहा है। यह झूठ समाज में फैल गया। अब यह बात अलग है कि कुछ देर बाद जब जज साहब फटकार लगाते हैं, तब इन्हें हकीकत के साथ सामने उभर कर आना पड़ता है, मगर झूठ तो फैल गया ना दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, यह मीडिया अपराध स्थली है। मीडिया इज द क्राइम सीन। यह वो मीडिया है जो विपक्ष के खिलाफ सिर्फ झूठ बोलता है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखा आपने, केजरीवाल के खिलाफ झूठ का टूल किट, राहुल गांधी के खिलाफ एक और टूल किट, और मीडिया सिर्फ वैसे ही काम कर सकती है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।